नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री साहब रशिया के स्टेट विज़िट से होते हुए अब ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं, लेकिन रशिया में रहते हुए पूरी दुनिया में हलचल का दौर शुरू हो गया है। और इस हलचल के दौर में आज के जो गुड बॉय हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब, उनको बड़ा मिर्ची और खुजली लगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो जेलेंस्की साहब हैं, ये बेसिकली जड़ हैं वॉर के और ज्ञान दे रहे हैं हमारे पीएम को और भारत को। ये जड़ है भारत विरोधी एक्टिविटी के। जब कश्मीर में पूरा आतंकवादी उबाल पर था तो ये शस्त्र प्रोवाइड करते थे और यूएन में ये इंडिया के अगेंस्ट में कई बार इन्होंने अपना वोट दिया है। रशिया ने कहा था कि आप नेटो में मत जाइए क्योंकि अमेरिका मेरे मुहाने पर आ जाएगा, और उस चीज़ को ये करने के लिए कि नहीं हमारा तो जानने हैं, उन्होंने अपने लाखों नागरिक को मार दिया हमारे अनुसार। तो वॉर क्राइम कौन ज़्यादा किया? पुतिन साहब वॉर क्राइम ज़्यादा किए कि जेलेंस्की साहब वॉर क्राइम ज़्यादा किए? उसके बाद वहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन के लैब निकले जो गलत था, जहाँ पे अमेरिका घुसा हुआ था। अब भाई अमेरिका और रशिया की अदावत है ऐसी, तो वो तो भाई अपने को सिक्योर करेंगे ना। अमेरिका का भी इंटरेस्ट पता नहीं क्या है, मैं बैठा हुआ है 15,000 किलोमीटर दूर और यहाँ पे आके खुज्जी हो रही है। ये सच्चाई है। उसके बाद कि मैं डेमोक्रेसी बचा रहा हूँ, यह कह के जेलेंस्की साहब पिछले 3 साल से दुनिया से पैसे ले रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं मोहरा इसलिए बन रहे हैं कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो रशिया को नहीं चाहते हैं, उसकी तरक्की नहीं चाहते हैं, वो उसके फंडिंग एजेंट हैं। इतना फंड दे चुका कि अपने देश में उनकी राजनीति उठापटक हो गई। आप देखे ही होंगे ऋषि सुनक साहब को गुड बाय कर दिया गया है, बाइडेन साहब की हालत ख़राब है, जो फ्रांस में जो अभी चुनाव हुआ था उसमें मैक्रो साहब के पार्टी की हालत ख़राब है। तो ये सब के करता धरता जो है हमारे जेलेंस्की साहब है। जेलेंस्की साहब कोई भी पीस डील को पूरा नहीं होने देते। पहली चीज़, आपने युद्ध के लिए उकसाया क्यों? और उकसाने के बाद आपके पीछे जब दुनिया लग गई, नुकसान किसका हो रहा है? आपके एक डिसीजन के चलते यूक्रेन के 50-60 लाख लोग विस्थापित हैं, 10 लाख सैनिक घायल हैं। तो इसमें बड़ा वॉर क्राइम कौन कर रहा है? तो जेलेंस्की साहब को शायद ये नहीं पता है कि भैया ये सब जो आज के दिन में सभी आपको संसद में बुला रहे हैं और ये कर रहे हैं, आपको सूली पे चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका देश जो है वो सिर्फ बमों का एक खंडहर बन के रह गया है। और आप ज्ञान देने चलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो सीधा बोल चुके हैं, बुद्ध देते हैं, युद्ध नहीं देते हैं। क्या बात हो गई? आप लोगों का क्या विचार है? क्या ये जेलेंस्की साहब जो प्रेसिडेंट कम है लेकिन अपने को ऐसा समझ के आज के दिन में बैठे हुए हैं कि पूरी दुनिया उनकी बात सुनेगी? तो हम ये कह सकते हैं कि जेलेंस्की साहब एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अपनी कुर्सी के लिए लाखों लोगों की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। आप
को यदि इस बात से सहमत हो तो ज़रूर कमेंट करें। और ये तीखा एनालिसिस है, जो सच्चाई होती है वो हमेशा तीखी होती है। और आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइए कमेंट करके। इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत नमस्कार।